नमस्कार बंधुओं, मंगल भवन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मंगल भवन की ओर से मैं आचार्य रामानंद, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम, आप सबको सादर जय सिया राम। इस वीडियो में हम बड़ी खास बात करने वाले हैं तुला राशि वालों के लिए। इस माह 1 मई को बृहस्पति देव राशि परिवर्तन करने वाले हैं और ये बृहस्पति राशि परिवर्तन करके मेष राशि से वृषभ राशि में जाने वाले हैं। तो वृषभ राशि में जब बृहस्पति परिवर्तन करके जाएंगे तो आपको किस तरह से फल देने वाले हैं तुला राशि वालों, इस वीडियो में हम आपके लिए खास चर्चा करेंगे। तो अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करें, कमेंट करके अपनी सलाह साझा हमारे साथ जरूर करें। बिना किसी विलंब के हम इस वीडियो को आरंभ करते हैं। तुला राशि वालों, इस समय बृहस्पति देव जब परिवर्तन करेंगे तो आपकी राशि से अष्टम भाव में 8वें घर में विराजमान होंगे। अष्टम भाव में बृहस्पति का जाना, ये गोचर बृहस्पति का बहुत अच्छे इंडिकेशन आपके लिए नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि छठे भाव का स्वामी और थर्ड हाउस का स्वामी अष्टम भाव में जाएगा। तो अष्टम भाव में जाकर के बृहस्पति वैसे ही अष्टम भाव में कमज़ोर हो जाते हैं, उनके फल बहुत अच्छे नहीं देखे जाते हैं, रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं दे पाते हैं। अष्टम भाव में बृहस्पति बैठ करके यहाँ आपको बहुत सारी सावधानियों के लिए इंडिकेशन दे रहे हैं, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। ये समझ लेना चाहिए कि इस गोचर के अंतराल में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ बृहस्पति देव अष्टम भाव में बैठ करके आपको सबसे पहला इंडिकेशन देते हैं कि अष्टम भाव में बैठ करके आपको अपने खान पान, अपने स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान देना चाहिए। अष्टम भाव के बृहस्पति आपको पेट से संबंधित कई परेशानियाँ दे सकते हैं, जैसे एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। खान पान नियंत्रित ना होने के कारण आपको फूड पॉइजन जैसी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती हैं। यहाँ बृहस्पति देव अष्टम भाव में रह करके आपको यहाँ तक कि ये भी कह सकते हैं कि मेंटली बहुत ज़्यादा तनाव दे सकते हैं। बृहस्पति देव आपको कई बार जो लोग आपको बड़े सगे लग रहे थे वो आपके अगेंस्ट हो गए, वो आपको कहीं ना कहीं नीचे गिराना चाहते हैं, आपको कई बार पीड़ा पहुंचाना चाहते हैं। ऐसी चीज़ें आपके मन को बहुत ज़्यादा व्यथित करेंगी। यहाँ तक कि आपके भाई बहनों के साथ भी संबंध यहाँ कमज़ोर रहने की स्थिति दिखाई देती है। फाइनेंस का बहुत ज़्यादा वर्डन देखने को मिल सकता है, फाइनेंस को लेकर के बहुत चिंतित रह सकते हैं और फाइनेंस आपके तनाव का कारण बन सकता है, क्योंकि बृहस्पति देव आपके थर्ड हाउस के स्वामी हैं और थर्ड हाउस के स्वामी छठे भाव के स्वामी, और बैठे कहाँ? अष्टम भाव में। और अष्टम भाव में बैठ करके वो आपको फाइनेंस से निश्चित संबंधित कहीं ना कहीं आपको सिचुएशन टफ करेंगे आपकी। कई बार आप जल्दबाजी में आपने कोई डील देखी, प्रॉपर्टी खरीद ली, वाहन खरीद लिया, आपकी सिचुएशन नहीं थी, आपके लिए कंफर्ट नहीं था, लेकिन आपने कर्जा वर्जा लेके खरीद लिया तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बनेगा। तो इसलिए आपको इस समय में, इस पूरे 1 वर्ष के पीरियड में कोई अनर्गल खर्च नहीं करना चाहिए, अपने खर्चों पे बहुत ज़्यादा नियंत्रण करना चाहिए। और अगर ये नियंत्रण आपने नहीं किया तो ये आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। तो ये बृहस्पति देव आपके लिए इंडिकेशन दे रहे हैं। हाँ, बृहस्पति का एक बहुत शुभ संकेत भी है कि बृहस्पति देव आपको अचानक बहुत सारे लाभ प्रदान करते रहेंगे। कोई पैतृक प्रॉपर्टी से संबंधित उलझा हुआ मसला आपका सुलझ सकता है। पुराने लंबे समय से चल रहा प्रॉपर्टी का विवाद आपका यहाँ सुलझ सकता है। यहाँ बृहस्पति देव आपको ये लाभ तो प्रदान करेंगे कि आपको अचानक समय समय पे आपको जीने के लिए आपको धन लाभ प्रदान करते रहेंगे, लेकिन आप जहाँ पे हाथ पैर अधिक चलाएंगे वहीं आप परेशानी में अपने आप को देखेंगे। बृहस्पति देव की पहली दृष्टि आपके सेकंड हाउस पे जाएगी, जहाँ से आपको धन लाभ मिलेगा, लेकिन जब दूसरी दृष्टि पे नज़र डालते हैं तो बृहस्पति देव की दूसरी दृष्टि आपके चतुर्थ हाउस में जाती है और फोर्थ हाउस में जाकर के वाहन आदि की इच्छा पूर्ति तो हो सकती है, पर यह आपके लिए हानिकारक हो सकती है। यदि हम बात करें आपके बृहस्पति देव की तीसरी दृष्टि की बात करें तो तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव में ही जाएगी और छठे भाव में बृहस्पति देव देख करके यहाँ आपके शत्रुओं को बढ़ावा देंगे, आपके कर्जे को बढ़ावा देंगे। तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बृहस्पति देव 3 मई से लेकर 3 जून तक अस्त रहेंगे। तब तक पिता के स्वास्थ्य में भी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है और इस बीच में आपके पिता के साथ संबंध भी कुछ कमज़ोर हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा।
9 अक्टूबर से फरवरी के अंतराल तक बृहस्पति देव बकरी रहेंगे तो और भी ज़्यादा आपको मानसिक तनाव दे सकते हैं। लेकिन इन सब तनाव, इन परेशानियों से निपटने के लिए आपको करना है एक काम, क्या, और वो बहुत आवश्यक है आपके लिए, और ये कार्य ये है कि आपको नित्य किसी गौशाला में जाकर के चने की दाल, आलू, देसी घी इन और हल्दी, इन चीज़ों का दान आपको निरंतर बृहस्पतिवार जरूर करना चाहिए। और बृहस्पति देव का पूजन करके मस्तक पे हल्दी का तिलक, केसर का तिलक लगाएं। इससे बृहस्पति की कृपा आप पर बनी रहेगी और आप परेशानियों से बच सकते हैं। ये तो है आपकी सार्वजनिक राशि का विश्लेषण। लेकिन हम यदि बात करें, आप अपनी पर्टिकुलर कुंडली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी कुंडली में बृहस्पति का प्रभाव देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे साथ दिए गए नंबरों पर सीधा जुड़ सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तब तक के लिए आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।